Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 1.3 question number 3rd of C दिया गया है। C का क्वेश्चन नंबर 3rd है। ए दिया गया फॉर एनी इंटीजर b, किसी इंटीजर b के लिए व्हाट इज -1 इंटू बी इक्वल टू, यदि -1 से b में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा। तो -1 इंटू बी आ जाएगा -b, जो टर्म आएगा वो होगा। बी दिया गया डेटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको डेटरमाइन करना है कि उनमें -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका वैल्यू क्या आएगा, उनका आंसर क्या आएगा। -36 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी 36 आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, इटसेल्फ नंबर आता है। बी दिया गया 48 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -48। 0 इंटू 1 ज़ीरो आएगा। और ए -1 इंटू -1 क्या आएगा, -1 से ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -a हो जाएगा। किसी भी लिटरल नंबर के साथ ABCDEFGHKLY जो लिटरल नंबर होते हैं उनके साथ 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है। यदि यहाँ पे -a लिखा गया तो इट मीन्स -1a है। तो a में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -a हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको क्या कर देना है कि जो ब्लैंक स्थान दिए गए, खाली स्थान, उनमें कौन सा नंबर फिलअप करेंगे कि आपका आंसर जो होगा सही हो जाएगा, यानी जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है। अब कंडीशन एक समझें कि यदि 2 इंटू 3 किया जाता है तो प्रोडक्ट कितना आता है, 6 आता है, यानी 6 का है प्रोडक्ट है। और हमारे पास 2 नंबर्स हैं, यानी 1 नंबर 2 है और अदर नंबर 3 है। क्लियर। और यदि आपको प्रोडक्ट पता है और एक नंबर पता है, एक नंबर यानी दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो सीधा सीधा 1 नंबर से उसमें डिवाइड कर देंगे। उसको कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे ब्लैंक दिया गया इंटू -12 इक्वल 132, तो ब्लैंक स्थान को x मान लेंगे। x इंटू -12 इक्वल 132। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -12 को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ इंटू का सिंबल है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीज़न, यानी 132 ऑलरेडी है। 132 डिवाइडेड बाई -12। और डिवीज़न की कंडीशन में भी यदि दोनों में सिंबल सेम नहीं होता है तो आंसर नेगेटिव होता है। यहाँ पे दोनों में सिंबल सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। 12 से 132 में डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -11। इट मीन्स -11 इंटू -12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 132 आना चाहिए। b का वैल्यू सेम कंडीशन दिया गया है, -3 इंटू डॉट 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 इक्वल 27। क्लियर है। तो सीधा सा क्या करेंगे, अब 27 में -3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें भी दोनों दो इंटीजर दिए गए हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 27 आएगा। 3 9 जा 27, आंसर आ जाएगा -9। अभी जो हमने बताया है कि यदि प्रोडक्ट पता हो, दो नंबरों में से एक नंबर फाइंड आउट करना हो, तो क्या करेंगे, किसी नंबर को जो कि दिया गया हो उससे हम प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे। डी दिया गया है, सी यहाँ पे दिया गया है कि डॉट 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 इंटू -8 -56, यानी -56 जो है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में 1 नंबर -8 से डिवाइड कर दीजिए, तो -56 डिवाइडेड बाई -8, यानी दोनों निगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। 8 7 जा 56, यानी आंसर आ जाएगा 7। डी दिया गया है 5 इंटू डॉट 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 इक्वल 35, यानी एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट में 5 से दूसरे नंबर से 1 नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 35 में डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7। जबकि दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। 375 इंटू डॉट डॉट -100 इंटू 37500 इंटू -1। क्लियर देखिएगा, 375 में -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है कि 00 इसमें जुड़ जाएगा। यदि ये निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव आएगा।
तो 37500 यानी -37500 है। क्लियर है, आंसर आ रहा है नेगेटिव। क्लियर, और यहाँ पे आपको दिया गया है पॉजिटिव। तो यदि नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, केवल 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ब्लैंक भी दिया गया है तो 1 फिलअप करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी -3700 है और यहाँ पे हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे ओनली 1। ई दिया गया है -25 इंटू डॉट इक्वल टू 75। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में 1 नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे -25 से डिवाइड करना है, दोनों इंटीजर में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। 25 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ेंगे तो 275 आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।